सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति और सफलता वास्तव में भारतीय बैंकिंग की प्रगति और सफलता है। सेंट्रल बैंक कुछ व्यक्तियों की संपत्ति नहीं है और इसे कभी भी कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं किया गया है। यह राष्ट्र की संपत्ति है और यह हमारे देश की संपत्ति है। इसकी सफलता भारतीय बैंकिंग की सफलता है। मैं और सेंट्रल बैंक के कर्मचारी हमेशा इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और हम सभी भारतीय बैंकिंग की प्रतिष्ठा और अच्छे नाम को बनाए रखने और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सन 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था। बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला ने इस बैंक की स्थापना करते हुए अपने स्वप्न को साकार किया। सही अर्थों में स्वदेशी बैंक के पहले अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। वास्तव में सर सोराबजी पोचखानावाला इस बैंक की स्थापना से इतने गौरवान्वित हुए कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को राष्ट्र की संपत्ति और देश की संपदा घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कहानी दिलचस्प है। यह भारतीयों के स्वामित्व वाला पहला बैंक था और भारतीयों द्वारा प्रबंधित एक स्वदेशी बैंक था। इसके संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला ने सभी विरोधों और इस स्थापित धारणा के बावजूद बैंक की स्थापना की कि भारतीय बैंकों का प्रबंधन नहीं कर सकते। उन्होंने 12 वर्षों के भीतर 2 बैंकों का अधिग्रहण करके इसे गलत साबित कर दिया, जो संकट में थे और जिनका प्रबंधन यूरोपीय लोग कर रहे थे। उनका अधिग्रहण करने के बाद उन्होंने यूरोपीय लोगों की जगह भारतीयों को रखा, सिस्टम को सुव्यवस्थित किया और उन्हें बदल दिया। उद्योग, दूरदर्शिता और लगन के साथ मिलकर सर पोचखानवाला ने 12 वर्षों के भीतर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सबसे बड़ा बैंक बना दिया। चार जुलाई 1937 को 55 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। उनका निधन सेंट्रल बैंक और पूरे भारत के लिए अपूरणीय क्षति हुई। पिछले 113 वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। बैंक ने प्रत्येक आशंका को सफलतापूर्वक व्यावसायिक अवसर में बदल दिया